हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने जनरल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो देखिए 1950 में जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और ये कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले। और इस दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन किसको किसको अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है, यानी जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो उसको गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्पल जो है कब से अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया? तो देखिए जो भारत का राजकीय चिन्ह है उसको कब से अपनाया गया? तो वो अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वाराणसी में स्थित सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ये बात तो सही है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। 21 तीलियां हैं क्या? नहीं, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। और ये जो 24 तीलियां हैं ये किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। ठीक है, फिर ये तो हो गया गलत। अभी तीसरा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो ऐसा है क्या? नहीं, इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो 3:2, यानी कि दूसरा और तीसरा गलत है। तो केवल एक इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारा झंडा, और इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? जुलाई 22 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो नुसिफेरा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेटस। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो देखिए चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का, और इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है। तो आरों की संख्या कितनी है? 24। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो ये विक्रम संवत पर आधारित है क्या? नहीं, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी पहला हो गया गलत। फिर राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था क्या? नहीं, ये कब से अपनाया गया है? तो 22 मार्च 1957 से। तो ये भी हो गया गलत, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कथन 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मापक अमाक 600 मिलीमीटर से लेके 400 मिलीमीटर है। तो देखिए ये जो है ये तो हो गया गलत। ठीक है, और दूसरा क्या है? कथन 2 है, ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा। तो दूसरा तो हो गया सही, यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही आंसर होगा। अब देखिए कैसे। तो देखिए ये जो इसका माप है झंडे का वो क्या क्या है? तो वो जो है 3:2 में होता है ना। तो जो सबसे कम वाला है वो कितना है? मान लीजिए 150 है और यहाँ पर 100 है। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या आता है?
तो इससे ऊपर जो होता है वो 225 से लेके कितना होता है 150 तक, ठीक है। फिर जो उससे ऊपर रहेगा वो कितना रहेगा, तो 450 से लेके, अगर मान लीजिए 450 है तो 450 इंटू 300, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या आता है, तो उसके बाद से आता है 900 गुणे 600 मिलीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या आएगा, तो आएगा 1800 गुणे 1200 मिलीमीटर, ठीक है। फिर इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो क्या आएगा 2700 गुणे 1500 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो इसका एक माप है वो है 3600 गुणे 2400, ठीक है। और एक जो है आखिरी वाला वो कितना है, तो वो है 6300 गुणे 4200। तो ये बातें भी आपको रखनी है याद, क्योंकि ये जो है झंडे का जो 3:2 का माप है, यही माप इसके अंदर दिए गए हैं। लेकिन इन जितने भी मैंने आपको माप बताए उसमें 600 मिलीमीटर से लेके 400 मिलीमीटर तक कोई भी माप नहीं है, तो ये असत्य होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर स्टडी, बाय बाय।